नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का भविष्यवाणी कार्यक्रम। यह भविष्यवाणी कार्यक्रम कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातकों के लिए है। यदि आपका लग्न कुंभ है, आपकी नाम राशि या जन्म राशि कुंभ है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरी तरह से देखिए ताकि आपको अक्टूबर के महीने में होने वाले सभी प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके। यह कार्यक्रम गोचर पर आधारित है। गोचर में ग्रहों की व्यवस्थाओं को देख करके बनाया जाता है। यह आपकी कुंडली का विश्लेषण नहीं है, इसलिए कृपा करके आप अपनी कुंडली से इस कार्यक्रम को नहीं जोड़िए। यदि आपके जीवन में, आपके जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था बनी हुई है, तो आप नक्षत्र वेद कार्यालयों में फोन करके, व्हाट्सएप करके नक्षत्र वेद के ज्योतिषाचार्यों से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने गोचर में ग्रहों की आपके लिए क्या व्यवस्था बन रही है। आपके लग्न स्वामी, राशि स्वामी शनिदेव द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे वक्री अवस्था में स्वग्रही होकर के। सेकंड हाउस में गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में मीन राशि में स्वग्रही विराजमान रहेंगे। राहु का प्लेसमेंट होगा थर्ड हाउस में मंगल के घर में। मंगल महाराज चतुर्थ भाव यानी शुक्र का स्थान वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध और शुक्र, ये तीनों का प्लेसमेंट रहेगा आपके अष्टम भाव में, जिसमें बुध वक्री है और शुक्र अस्त है। केतु महाराज का प्लेसमेंट आपके भाग्यस्थान में रहेगा। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं आपके गोचर के कुंडली में बन रही हैं, इन गोचर की कुंडली के द्वारा, गोचर के ग्रहों के द्वारा आपके लिए क्या व्यवस्थाएं बन रही हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। कार्य क्षेत्र में क्या व्यवस्था आपके लिए बन रही है, यानी करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। करियर के दृष्टिकोण से, चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों ही व्यवस्थाओं के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार बना हुआ है। महीने के पूर्वार्ध की बात करूं तो आपके दसम भाव यानी कि कर्म भाव का स्वामी मंगल आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेगा और यहां से आपके कर्म भाव पर उसकी दृष्टि रहेगी। मंगल जब अपने ही भाव को देखेगा तो आपके करियर में वो कई अच्छे अवसर आपके लिए लेकर के आएगा। कई बेहद जबरदस्त योग वो आपके लिए बनाएगा। इसके अलावा जमीन से जुड़ा हुआ काम जो लोग करते हैं, संपत्ति से जुड़ा हुआ काम, मकान बनाने का काम, जमीन खरीद फरोख्त का काम जो लोग करते हैं, या जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा एक बात और बताऊं, जो लोग जमीन से कोई भी चीज निकालने का काम करते हैं, जैसे ग्रेनाइट है, जैसे बॉक्साइट है, जैसे बहुत सारी और चीजें हैं, सभी चीजें लगभग जमीन से निकलती हैं। तो ऐसा काम जो लोग करते हैं, जो व्यापार करते हैं, या ऐसी कोई कंपनी में आप नौकरी करते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत भाग्योदय वाला समय रहेगा। भाग्य बहुत प्रबल दौड़ने वाला है और जितनी आप मेहनत करेंगे उससे कहीं अधिक परिणाम आपको इस समय प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा आपके अष्टम भाव यानी कि विदेश भाव में सूर्य, बुध और शुक्र की युति रहेगी। सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य योग का निर्माण होगा, तो विदेश से संबंधित लाभ भी इस समय आप प्राप्त करने वाले हैं। विदेश से जो भी जातक जुड़े हुए हैं, चाहे विदेश से आप व्यापार करते हो या किसी भी प्रकार का आयात निर्यात करते हो, किसी भी प्रकार से आप वहां की कोई कंपनी में नौकरी करते हो या वहां जाकर के नौकरी कर रहे हो, सभी परिस्थितियों में आपके लिए विदेश से जुड़ा हुआ मामला इस समय अच्छा ही रहने वाला है। नौकरी यदि आप कर रहे हैं तो पदोन्नति के योग बनेंगे, आपके बड़े अधिकारी आपकी सराहना करेंगे, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ इस समय मिलने वाली है। यानी कार्य क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो केवल और केवल
एक माइनस पॉइंट बोला जा सकता है कि आपके लग्न स्वामी शनिदेव जो हैं वो द्वादश भाव में चले गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड कंफ्यूजन हो सकता है, आपको क्रोध ज्यादा आ सकता है, या आप पैसा ज्यादा बर्बाद कर सकते हैं, वो अलग बात है। किंतु आपको कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ मिलने की संभावना इस समय बन रही है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्थिक क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। देखिए, कुंभ राशि के जातक हैं आप, कुंभ लग्न के जातक हैं, बहुत ही सकारात्मक समय है आपके लिए यह समय। द्वितीय भाव यानी कुटुंब भाव के स्वामी बृहस्पति जो हैं वो अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर के वक्री अवस्था में सेकंड हाउस में आपके विराजमान रहेंगे, और आपके अष्टम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं सूर्य, बुध और शुक्र। तीनों की युति बनी हुई है, जिसमें सूर्य और बुध के द्वारा बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, और उनकी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, जिसकी वजह से आपको आर्थिक दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त मजबूती इस समय मिलने वाली है। व्यापार में जबरदस्त अप्रत्याशित लाभ इस समय आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बहुत ही आपकी सही हो सकती है इस समय। विदेश में यदि कोई धन अटका हुआ था तो विदेश से धन रिलीज हो सकता है, या विदेश से संबंधित आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं तो धन आगमन के चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में जमीन लेने का या संपत्ति के रूप में कोई भी लाभ होने की संभावना बन रही है, चाहे आप खरीदें या बेच दें। यदि कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो उसमें भी अच्छी तरह योजना बना करके आप आगे बढ़िए। यह समय आपको बहुत ज्यादा सिद्धि देने वाला है, अनुकूल रहेगा, और बहुत सारी तरक्की इस समय आपको मिल सकती है। नया मकान, नई संपत्ति खरीदने की व्यवस्था भी इस समय बन रही है, और नौकरी में पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। आय में वृद्धि भी होगी, और मेहनत जितनी करेंगे उसका डबल लाभ आपको इस समय मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के मैं कहूं आपसे तो इस समय बहुत अच्छा मौका है, आप आलस मत कीजिएगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिले जुले परिणाम इस समय मिलेंगे। चंद्रमा के साथ में थर्ड हाउस में राहु और चंद्रमा की युति बनेगी इस महीने, तो उस युति से संबंधित कुछ बुरे परिणाम आपके लिए आ सकते हैं, यानी कुछ डिप्रेशन जैसा फील हो सकता है आपको। 2-3 दिन की व्यवस्थाएं रहेंगी। इसके अलावा सिर दर्द होना, आंखों में प्रॉब्लम होना, जिन लोगों को दमे की प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित कोई दिक्कत रहती है, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और जिन लोगों की आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हैं उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी आपको किसी भी प्रकार से कोई भी रोग बहुत परेशान नहीं करेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो प्रेम जीवन यानी पंचम भाव, प्रेम संबंधों के भाव का स्वामी बुध है आपके, और अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र के साथ में विराजमान है। बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। प्रेम जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम आएंगे। यह ऐसा समय होगा जिस समय आप अपने साथी के साथ में अच्छा प्रेम भरा वातावरण रहेगा और अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे। और दूसरी तरफ बात करें कि आपका दाम्पत्य जीवन, तो आपके दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य है। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में शुक्र और बुध के साथ में अच्छे योग बना रहे हैं, तो जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा तालमेल रहेगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। बाहर कहीं घूमने का विचार बन सकता है। कुल मिलाकर के प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन दोनों ही बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं में इस समय बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी गुरुदेव बृहस्पति स्वग्रही होकर के विराजमान है, और सूर्य, बुध और शुक्र की युति बन रही है अष्टम भाव में, जो कि आपके पारिवारिक जीवन को, सेकंड हाउस को देख रही है। तो दोनों ही तरह से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन रही हैं। घर परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा, आपस में सबका सहयोग होगा, सबके बीच में प्रेम रहेगा। इस दौरान आप कोई बहुत जबरदस्त फैसला ले सकते हैं, जिसमें मकान खरीदना हो, कोई संपत्ति खरीदने हो, इस तरह का कुछ परिवार के लोग मिलकर के फैसला ले सकते हैं, और यह समय बहुत ही शानदार है इन सब कामों के लिए। अब आपको उपाय बता देता हूं। उपाय कुछ खराब नहीं है इस समय, किंतु ये उपाय आप करेंगे तो और भी ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है।
जैसे केतु जो है वो आपके 9th हाउस में है, तो भाग्य का और अधिक लाभ लेने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करिए, लाल चुनरी अर्पित करिए, कन्याओं को भोजन करवा करके और लाल चूड़ी का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे जड़ में तेल का चौमुखा दीपक जला दीजिए शनिवार के दिन, बहुत अधिक लाभ मिल जाएगा। और शनि से संबंधित, क्योंकि लग्न भाव के आपकी राशि के स्वामी होकर के द्वादश भाव में चले गए हैं, तो वो एक माइनस पॉइंट है आपके लिए। और सभी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन शनि से संबंधित परिणाम खराब हो सकते हैं, इसलिए आप पीपल के पेड़ के नीचे उसके तने के पास चौमुखा तेल का दीपक जला दीजिए शनिवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। आपके इष्ट देवता जो हैं आपके मंदिर में, उनकी फोटो या मूर्ति होगी आपके पास, उनके सामने आप घी का दीपक जला दीजिए प्रतिदिन। आपके लिए अक्टूबर का महीना इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आपको जितनी भी परेशानियां हैं वो सब परेशानियों को भूल करके आप आगे बढ़ने में सक्षम होंगे और जबरदस्त आपको लाभ इस समय मिल जाएगा। तो मित्रों, यह था कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्रम। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम मिलने वाले हैं। मैं मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।